हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए हम ब्रोकन प्रॉमिस वांगशियन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि स्टोरी अपडेट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो जल्द ही मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर अपडेट आप लोग को दे सकूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि वांग जी अमेरिका से 7 साल बाद वापस आ गया था अपने कंट्री में, लेकिन वो एयरपोर्ट से सीधा उस कैफ़े में जाता है जहाँ विंग काम करता था। वहाँ जब वो विंग और वेनिंग को साथ में देखता है और उन्हें हंसते हुए देखता है, वेनिंग की बर्थडे पार्टी थी, उसे विंग को एंजॉय करते हुए देखता है तो वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। साथ ही वांग जी इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट था, नाराज़ था कि विंग ने उससे ब्रेकअप किया था और ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। वो अभी तक नहीं भूल पाया था विंग को और वो गुस्से में भी था। वांग जी ज़बरदस्ती विंग को अपने साथ न्योएसांग के घर ले जाने लगता है। विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, परेशान था। वो वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर हैरान भी था। वो बोला, वांग जी प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ इस बात को समझो, अब हमारा रिश्ता टूट चुका है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, नहीं रह सकता। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग तुम मुझसे इसलिए पीछे छुड़ाना चाहते हो ना, ताकि तुम वेनिंग से शादी कर सको, है ना? यही बात है ना? वो वेनिंग कितना प्राउडली मेरे सामने कह रहा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हो। कभी सोचा है विंग तुमने कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी? तुम तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, पर मैं नहीं कर पाया। विंग उस वेनिंग में क्या है जो मुझ में नहीं था? हाँ, क्या मेरा प्यार काफ़ी नहीं था तुम्हारे लिए? ओह, मैं तो भूल ही गया, मेरे प्यार की तो कोई कीमत नहीं थी तुम्हारी नज़रों में। विंग को तो मेरे स्टेटस से प्यार था ना। उसे डर था कि कहीं मैं अपनी फैमिली छोड़ के उसके साथ न रहने लगूं, तो विंग ऐशो आराम से भाई ज़िंदगी कैसे जिएगा, कैसे वो अपना सपना पूरा करेगा? विंग, क्या तुमने मुझे इतना बेकार समझा था? क्या मैं तुमको तकलीफ़ देके खुश रहता? हम कमा के खा लेते, नहीं जीते हम ऐशो आराम की ज़िंदगी, पर हम साथ रहते, लेकिन तुमने मेरे स्टेटस को, मेरे पैसे को वैल्यू दी मेरे प्यार से ज़्यादा। वांग जी की बात सुनकर विंग बोला, वांग जी 7 साल पहले हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है। अब मैं किसके साथ रहूँगा, किससे शादी करूँगा या नहीं करूँगा, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्लीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो, मुझे फोर्स मत करो, वेनिंग मेरा। तभी वांग जी ने गुस्से में विंग को उसकी नेक के अराउंड से पकड़ लिया और कहा, विंग तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, मैंने नहीं। मेरे पास इस वेनिंग से ज़्यादा पैसा है और आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अपनी बदौलत। किसी की मदद नहीं ली मैंने। तुमको पैसों से प्यार है ना विंग? तुम्हारे लिए स्टेटस इम्पॉर्टेंट है ना? मेरा प्यार वो तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता था। विंग, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जीते जी हेल देखना क्या होता है। ये कहते ही उसने अपने सेक्रेटरी जायन से कहा, जायन कार रोको। वो लोग मतलब ना बीचों बीच सड़क पर थे। जैन चौंक गया। वो बोला, सर लेकिन अभी तो हम पहुँचे भी नहीं हैं। तभी वांग जी बोला, जैन जितना कहा है उतना करो, मेरे ऑर्डर को एक बार में मान लिया करो। जैन ने कार रोक दी। पहले वांग जी बाहर निकला, फिर उसने विंग को बाहर आने के लिए कहा। विंग बोला, लेकिन वांग जी हम यहाँ क्यों उतर रहे हैं? हम रोड के बीच में हैं। ये सुनकर वांग जी बोला, विंग हम नहीं, सिर्फ तुम यहाँ उतरोगे। ये सुनकर विंग चौंक गया। रात का 9 बज रहा था। विंग बोला, लेकिन वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तय वांग जी बोला, विंग तुम मेरी कार से नहीं बल्कि अपने पैरों पर चलकर न्योएसांग के घर जाओगे। ये सुनकर जैन चौंक गया और बोला, लेकिन सर न्योएसांग सर का तो घर यहाँ से एटलीस्ट 7 किलोमीटर्स पर है। वांग जी ने तभी जैन को घूर कर देखा। वो बोला, हाँ तो क्या हुआ?
विंग कार के आगे आगे चलेगा और हम उसके पीछे पीछे चलेंगे ना, सेफ्टी रहेगी उसको। विंटर सीज़न आ गया था और साथ ही स्नोफॉल हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। विंग बोला, वांग जी मैं ऐसे ऐसे नहीं जा सकता, मुझे कोल्ड में प्रॉब्लम हो जाती है। मैं स्नो में मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। तय वांग जी ने अपना कोट निकाला और कहा, विंग पता है तुम्हें, तुम्हारे पूरे 1 साल की सैलरी से ज़्यादा महंगा है ये कोट। इसे पहन लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। विंग बोला, लेकिन वांग जी तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। लेकिन तब तक वांग जी ने कार का डोर क्लोज किया, वो कार के अंदर बैठ गया। विंग ठंड से कांप रहा था। उसने जल्दी से वांग जी का वो कोट पहन लिया। वो कोट सच में वार्म था। उससे विंग को वांग जी के ना अल्फा फेरोमोन्स महसूस हो रहे थे। जैन को विंग को देख कर ना बुरा फील हो रहा था। वांग जी बोला, विंग ऐसे ही स्नोफॉल हो रही थी और मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था। तुम भूल गए होगी पर मैं नहीं भूला हूँ। पूरी रात मैंने तुम्हें कॉल की थी कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे आकर बात कर लो, मुझसे ब्रेकअप मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। मैं तुम्हें अपनी बात बोलना चाहता था। तुमने अपनी विंडो से भी मुझे देखा था और तुमने फ़ोन पर मुझसे क्या कहा? तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास मुझसे बात करने का वक्त नहीं है। विंग ठंड से मेरे हैंड्स फ्रीज हो गए थे, लेकिन मैं नहीं हटा क्योंकि मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहता था। लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आई। इधर विंग ठंड से कांपता जा रहा था। वांग जी कार की विंडो से उसे ही देख रहा था। एक पल के लिए उसकी नज़र नहीं हटी थी विंग पर से। विंग के कदम धीरे धीरे और स्लो होने लग गए थे। जैन बोला, सर मुझे लगता है कि आपको विंग सर को कार में बैठा लेना चाहिए, नहीं तो वो। क्या सुनते ही वांग जी बोला, नहीं रहने दो उसे ठंड में, कम से कम उसे भी एहसास होना चाहिए। विंग हैविली ब्रीथ कर रहा था। वो बोला, वांग जी मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। मैंने भी तुम्हें ठंड में यूं ही तड़पने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन वांग जी मैं मजबूर था। अगर मुझे तकलीफ़ में देखकर तुम्हें सुकून मिल रहा है तो यही सही, मैं इसी के काबिल हूँ। जो मैं तुम्हारे साथ किया मैं उसी के काबिल हूँ जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। तुम्हें भी तो मैं यूँ रोता हुआ ही छोड़ कर चला गया था। वांग जी ने गुस्से में विंग को कार के बाहर निकाल तो दिया था, लेकिन उसे विंग को इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसने तभी कहा, जैन कार रोको। जैन मन में बोला, बॉस को समझ पाना ना नामुमकिन है। वांग जी ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया और विंग के पास जाकर बोला, विंग कार में बैठो। लेकिन विंग मानो उसी की सुन ही नहीं रहा था। वांग जी फिर से बोला, विंग मैंने कहा ना कार में बैठो। विंग कांपती आवाज़ में बोला, नहीं वांग जी, मैं ही डिज़र्व करता हूँ। कुछ देर की बात है। लेकिन मैंने तो तुम्हें पूरी रात। ये कहते कहते विंग के कदम अचानक से लड़खड़ा गए, पर वांग जी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। ऐसा लगा विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी ने उसे अपने आर्म्स में उठाया, जल्दी से कार में लेके गया। विंग बोला, वांग जी तुम भी तो ऐसी ही ठंड से कांप रही होगी ना उस रात। मैं कितना हार्टलेस हूँ, मैं सच में बहुत हार्टलेस हूँ। विंग के लिप्स ठंड की वजह से ना ब्लू हो गए थे। वांग जी उसकी ये हालत देखकर घबरा गया। उसे जल्दी से विंग के हैंड्स को रब करना शुरू किया ताकि वो उसे कुछ वार्मनेस दे सके। वो बोला, विंग आई एम सॉरी। मैंने गुस्से में तुम्हें कार से बाहर कर दिया। वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया। विंग को वांग जी की वार्मथ से भरे एम्ब्रेस में सुकून मिल रहा था। वो मन में बोला, कितने वक्त बाद मैं इस टच को, इस अपनेपन को महसूस कर पा रहा हूँ। वो बोला, वांग जी अच्छा होगा कि तुम मुझे हेट करते रहो। वांग जी बोला, विंग
तुम तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तभी उसने विंग का फेस अपनी तरफ किया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। किस की वजह से थोड़ी देर बाद विंग के ब्लू लिप्स धीरे धीरे वार्म होने लगे थे। किस करने के बाद भी विंग वांग जी के सीने से लगा रहा। तभी वो बोला, वांग जी, जब तुम मुझे इतना हेट करते हो तो मेरी केयर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए जितना भी तकलीफ से होना उतना कम है। ये सुनकर वांग जी बोला, विंग विंग प्लीज़ प्लीज़, क्या तुम एक बार मुझसे ये नहीं कह सकते हो कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो? विंग विंग, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। विंग मैं तभी विंग बोला, वांग जी, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कितना रुलाया था अब इतने साल बाद? तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग प्लीज़ मुझे बताओ, क्या तुम सच में उस वेन्निंग से प्यार करते हो? हाँ, बोलो मुझे प्लीज़। विंग की आंखें आंसुओं से भर आई थी। आज से 7 साल पहले लिंशी ने विंग से उसकी मॉम की हार्ट सर्जरी होने देने के बदले में एक ब्लैंक पेपर पर साइन करा लिया था, जो विंग ने बहुत प्रेशर में आकर के किया था। बाद में विंग को पता चला कि उन पेपर्स के अकॉर्डिंग जियांग्स का घर लिंशी के नाम पर हो जाएगा अगर विंग ने वांग जी को सच बताने की या उसकी लाइफ में वापस आने की कोशिश भी करी तो। और आज भी वो पेपर्स उस लिंशी के पास ही थे। विंग बोला, वांग जी मैं। तभी उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, वांग जी, तुम्हें जो समझना है समझो। मैं पास्ट में नहीं जीना चाहता हूँ। और वेनिंग ने वांग जी के आइज़ जो कुछ से पहले सॉफ्ट हार्ट हो गई थी विंग के लिए, उनमें फिर से गुस्सा भर आया। वो हंसा और बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। विंग तुम तो कब का मुझे भूल गए थे। विंग तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं क्या करूँ विंग? मैं आज भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाया हूँ। अचानक से जायन ने कार रोक दी। वो बोला, सर हम पहुँच गए हैं। विंग वांग जी से दूर होने लगा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, विंग कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, कहाँ जा रहे हो मुझसे दूर? विंग बोला, वांग जी मुझे जाने दो। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता हूँ। बहुत लेट हो गया, मुझे अपने घर भी जाना है। मुझे यहाँ से टैक्सी लेके अपने घर जाना होगा। वांग जी ने तभी विंग को अपनी तरफ खींचा। कहा, विंग तुम कहीं नहीं जा रहे हो, अब से हम हमेशा साथ में रहेंगे। विंग के सुनकर शौक किया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वांग जी ने उसका हाथ पकड़ के फोर्सफुली विंग को कार से बाहर निकाला और निवासांग के मैंशन की तरफ ले जाने लगा। निवासांग उन दोनों का ही वेट कर रहा था। वांग जी ने उससे पहले बताया था। वो बोला, ये वांग जी अभी तक आया क्यों नहीं है? और उसने मुझे मैरिज पेपर्स प्रिपेयर करने के लिए क्यों कहे थे? तभी डोर बेल रिंग हुई। निवासांग ने जल्दी से डोर ओपन कर दिया। वो बोला, वांग जी तुम? तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ी। वो चौंक गया और बोला, विंग तुम इतने साल बाद? वांग जी बोला, निवासांग क्या पेपर्स रेडी हैं? तो निवासांग बोला, हाँ वांग जी पेपर्स रेडी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसकी शादी होने वाली है। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा। कहा, हमारी शादी होने वाली है। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया और सेम यही हाल निवासांग का भी था। विंग बोला, वांग जी ये क्या मजाक है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही वांग जी बोला, विंग मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अब कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तो क्या तुमने मेरी बात को मजाक समझा था? विंग बोला, वांग जी तुम्हारी शादी लिंशी से? तभी निवासांग के सामने ही वांग जी ने विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींचा। कहा, विंग क्या तुम मेरा और क्रेजी साइड देखना चाहते हो? क्या तुम मुझे और पागलपन करते हुए देखना चाहते हो? वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वेनिंग है ना, उसे बर्बाद करने मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। और तुम अच्छे से जानते हो विंग कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता ज़रूर हूँ। विंग तुम सिर्फ मेरे हो, इस बात को समझ लो और मेरे ही रहोगे। इन पेपर्स पर साइन कर दो। वांग जी बोला, निवासांग पेपर्स ला कर दो। निवासांग बोला, ओके मैं भी लेके आया। विंग बोला, लान वांग जी क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वांग जी मुझे जाने दो। तभी वांग जी विंग के कानों के नज़दीक आया और बोला, विंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं एयरपोर्ट से घर जाने की जगह तुमसे क्यों मिलने आया था? विंग अब मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, एक भी मौका नहीं दूंगा तुम्हें। तुमने जितने आंसू मुझे दिए हैं उनका हिसाब भी तो तुम्हें चुकाना है ना विंग। विंग बोला, वांग जी तुम बदल गए हो, तुम ऐसे नहीं थे।
ये सुनते ही वांग जी हंसा और बोला, हाँ विंग, मैं बदल चुका हूँ और तुमने ही तो मुझे ऐसा बनाया है विंग। तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसा हूँ। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से और कोई हर्ट ना हो तो इन मैरिज पेपर्स पर साइन कर दो। ये सुनकर विंग बोला, वांग जी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूँगा और तुम्हें जो करना है कर लो। वांग जी बोला, विंग क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? विंग बोला, वांग जी मैं एक ही बात को तुमसे कितनी बार बोलूँ, हम चाह कर भी सब कुछ पहले जैसा नहीं कर सकते। तुम्हारी फैमिली मुझे वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कभी भी। बेहतर होगा कि आज के बाद हम फिर कभी एक दूसरे से ना मिले ना शक्ल देखें। नेवासांग मन में बोला, इन दोनों को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों आज भी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। और वांग जी की तो क्या हालत हुई थी जब विंग ने इसे ब्रेकअप किया था, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। वो बोला, विंग प्लीज़ वांग जी को और हर्ट मत करो। तय वांग जी विंग के नज़दीक गया और बोला, विंग अगर मैं तुम्हारे सामने अपनी जान भी दे दूँ तो भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? क्या सुनते ही विंग चौंक गया। वो बोला, वांग जी क्या तुम पागल हो गए हो? आर यू क्रेजी? वांग जी ने उसकी नेक के राउंड उससे पकड़ा और कहा, विंग हाँ मैं पागल हो चुका हूँ। तुम्हें नहीं पता, ये पागलपन ही तो है जो मैं सीधा एयरपोर्ट से तुमसे मिलने चला आया। तभी उसने ड्रॉर पर रखी नाइफ उठा लिया और उसे विंग के हाथ में देते हुए कहा, विंग क्या कभी तुमने खुद को चोट पहुँचाई है खुद से, या फिर खुद से अपनी बॉडी पर कट मार कर निशान बनाया है? विंग की आंखें डर से भर गई थी। ये वांग जी को क्या हो गया था? विंग बोला, वांग जी प्लीज़ इस नाइफ को दूर करो, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। वांग जी ने विंग के गालों को अपने हाथ से कैरस करते हुए कहा, विंग मेरी बात का जवाब दो, क्या कभी तुमने ऐसा किया है? विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बोला, वांग जी मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इस नाइफ को दूर कर दो। वांग जी बोला, विंग डोंट वरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। हाँ लेकिन मैं खुद को तो हर्ट कर सकता हूँ ना। अच्छा है ना विंग, कम से कम मुझे तुमसे दूर रहने के डर का सामना अब और नहीं करना पड़ेगा। विंग तुम मेरे मरने के बाद आराम से वेनिंग से शादी कर लेना, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा किसी भी वजह से। विंग तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे ख़त्म कर दिया। विंग का दिल घबराहट से भर उठा था। वो बोला, वांग जी हम आराम से बात करेंगे, लेकिन पहले इस नाइफ को अपने से दूर करो। लेकिन वांग जी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो बोला, विंग तुमने मुझसे झूठे प्यार का नाटक क्यों किया था? विंग क्या तुम मुझे इतना हेट करते थे? लेकिन विंग मैंने कभी तुम्हें चीट नहीं किया, मैंने कभी कोई नाटक नहीं किया। तय वांग जी ने विंग के हाथ से नाइफ अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हुए कहा, विंग आई लव्ड यू बट यू नेवर लव्ड मी। काश तुम मेरे प्यार को समझ पाते। वांग जी के स्टमक के साइड से हल्का सा ब्लड आने लगा था। विंग डर गया। वो बोला, वांग जी तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ खुद को हर्ट मत करो। वांग जी बोला, नहीं विंग मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। उसने विंग के हाथ को कसकर प्रेस कर रखा था। विंग बोला, वांग जी आई बेग यू प्लीज़ ये नाइफ दूर कर दो। देखो तुम्हारी बॉडी से ब्लड आ रहा है। वांग जी हंसा और बोला, विंग तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना विंग, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे रास्ते का कांटा हट जाएगा हमेशा के लिए। क्या कहा था उस वेंडिंग ने कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बहुत जल्द तुम दोनों शादी करने वाले हो। विंग आई जस्ट कांट टेल यू व्हाट आई फेल्ट। विंग मेरे जीते जी मैं तुम दोनों को शादी नहीं करने दूंगा। ये कहते उसने विंग के हाथ को अपनी बॉडी पर और ज़्यादा प्रेस कर दिया। विंग की तो चीख निकल गई। वांग जी के बॉडी से ब्लड और ज़्यादा निकलने लगा था। तभी नेवासांग भी घबरा गए थे। तभी विंग ने झटके से वो नाइफ अपने से दूर फेंक दिया और बोला, वांग जी आर यू क्रेजी? हाँ क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? हाँ क्यों तुम मेरी वजह से खुद को हर्ट कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी बोला, विंग जो दर्द तुमने मुझे दिया है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। डैम इट विंग यू हैव हर्ट मी। तुमने मेरे दिल को पूरी तरह से तोड़ा है। विंग बोला, वांग जी प्लीज़ खुद को हर्ट मत करो, मैं तुमसे शादी करूँगा। उसे जल्दी से पेन उठाया, मैरिज पेपर्स पर साइन कर दिए। नेवासांग खुद शॉक्ड था वांग जी को ऐसे देखकर। इसके बाद वांग जी ने भी मैरिज पेपर्स पर साइन कर दिए। विंग बोला, नेवासांग प्लीज़ मुझे फर्स्ट एड बॉक्स ला कर दे दो। ये सुनते वांग जी बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है विंग, अभी हमें लैंड मेंशन चलना होगा। मुझे मेरे डैड को, अपनी फैमिली को और तुम्हारी फैमिली को एक गुड न्यूज़ भी देनी है। फाइनली वांग जी ने विंग से शादी कर ली। मेरे डैड तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। नेवासांग तय बोला, वांग जी प्लीज़ विंग की बात मान लो,
तुम्हें अभी फर्स्ट एड की ज़रूरत है। तो वांग जी बोला, निवेसांग तुम्हें पता है ना कि मैं कैसा हूँ। निवेसांग बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो। वांग जी तभी विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हमेशा के लिए तुम मेरे हो चुके हो विंग। एंड विंग डोंट वरी, हम अपनी शादी की ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे और तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बॉयफ्रेंड वेन्निंग को ज़रूर इनवाइट करेंगे। विंग से रहा नहीं गया, वो बोला, वांग जी इस समय वेन्निंग की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसे इन्वॉल्व मत करो। वेन्निंग का नाम विंग है। मुझे सुनकर वांग जी का दिमाग फिर से ख़राब हो गया। वो बोला, विंग है उसकी गलती, उसने तुम्हें मुझसे दूर किया, उसकी वजह से तुमने मुझे तकलीफ़ दी और अब तुम्हारे साथ वो भी इसका अंजाम फेस करेगा। विंग बोला, वांग जी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, वेन्निंग के साथ कुछ गलत मत करना। वो तई वांग जी बोला, विंग डोंट एवर टेक दिस नेम। जितनी नफ़रत मैं तुमसे करता हूँ उतनी ही नफ़रत मैं उस वेन्निंग से करता हूँ। मत भूलो कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और जो कभी तुमसे बहुत प्यार करता था लेकिन आज उतनी ही नफ़रत करता है। तभी विंग का फ़ोन रिंग करने लगा। वेन्निंग की कॉल आई थी। ये देखकर विंग को समझ नहीं आया कि वो क्या करे क्या कहे। तभी वांग जी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और कहा, ओह देखो तुम्हारे लवर का फ़ोन आ रहा है, तुम्हारे बिना उससे रहा नहीं जा रहा ना विंग, उसे गुड न्यूज़ दे दो। नहीं दोगे तुम उसे? विंग बोला, वांग जी प्लीज़ मेरा फ़ोन मुझे दे दो। वांग जी मन में बोला, विंग प्लीज़ मुझे अग्रेसिव मत करो, उस वेन्निंग को बता दो कि तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। होप सो आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो रिक्वेस्ट है लाइक कर दो अगर स्टोरी पसंद आ रही है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।